क्या हो अगर आप और आपके दोस्त एक ऐसे आइलैंड पर फंस चुके हैं जो कि भरे पड़े हैं जाइंट इंसेक्ट्स से, जो कि हर पल आपके खून के प्यासे हैं। सो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू बीट द इंसेक्ट्स ऑन आइलैंड ऑफ जाइंट इंसेक्ट्स। सो इस लड़की का नाम मित्सुमी, और ये जैसे अपने आंखों को खोलती है ये अपने आप को पाती है एक डिजर्टेड आइलैंड पे, और इसके बगल में इसका प्लेन क्रैश हो चुका रहता है। सो ये पैनिक कर जाती है आम लोगों की तरह और सीधा अपना बैग लेके सीधा जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है। नहीं, जंगल में भाग रहे हैं यहाँ पे यार सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जंगल में रहते हैं खतरनाक एनिमल्स, और ऐसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे तो और खतरनाक एनिमल्स और पॉइजनस प्लांट रहते हैं जो कि सेकेंडों में आपकी जान ले सकते हैं। सो इससे बढ़िया मित्सुमी को सबसे पहले ये करना चाहिए था कि उसे थोड़ा कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में आपके दिमाग में कम ऑक्सीजन जाता है ड्यू टू सैलो ब्रीदिंग। आप कम सांस ले तो इसलिए ब्रेन तक कम ऑक्सीजन पर पहुंच पाता है और आप गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हो। ऐसे में एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफ़ी हेल्प करती और आपके माइंड को काफ़ी काम कर देती है ऐसे सिचुएशंस में। यहाँ पे सबसे स्मार्ट डिसीजन यही था कि मित्सुमी आराम से बीच पे ही रहती और वहाँ पे प्लेन्स के स्पेयर पार्ट्स की मदद से अपना एक शेल्टर बनाती और वहाँ के सारे रिसोर्सेज को गैदर करती जो वो प्लेन से लाए थे, जैसे कि वाटर बोतल और पानी भी मिल जाता वहाँ पे शायद से, और फूड। और बीच पे रहना सबसे स्मार्ट इसलिए था क्योंकि बीच पे आराम से आपको कोकोनट्स के ट्रीज़ भी मिल सकते हैं ऐसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, जो कि आपके भूख और प्यास दोनों को मिटा सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। खाने से भी ज़्यादा यहाँ पानी ज़रूरी है, और खाना भी आपको आराम से मिल जाएगा बीच पे, क्योंकि वहाँ पे क्रैब्स और फिश आराम से आप पकड़ सकते हो। सो खाने और पीने की कोई चिंता नहीं अगर आप बीच पे हो तो। सो मित्सुमी पागलों की तरह इधर उधर फॉरेस्ट में भागती रहती है, और फिर उसे उसकी दोस्त स्कूल की सहेली मिल जाती है आत्सुमी, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने लोग होंगे उतना ईजी होगा ऐसे सिचुएशंस में सर्वाइव करना। और आत्सुमी के पास कुछ सामान भी रहता है, जैसे कि एक नाइफ़ और एक लाइटर और एक हेयर स्प्रे, जो कि आगे चल के काफ़ी काम आने वाला है। पर अगर मैं यहाँ रहता तो नाइफ़ की मदद से एक स्पीयर बना लेता अपने लिए, क्योंकि पता नहीं आगे चल के हमें किसका सामना करना पड़े। उन दोनों के पास फ़ोन्स भी हैं जो कि गीले हो चुके हैं और ज़्यादा काम नहीं आएंगे, पर उनकी बैटरी अभी भी काम आ सकती है। अगर इन केस उनका लाइटर ख़राब हो जाए तो आग जलाने के काम अभी भी उनकी फ़ोन आ सकती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाते रहती हैं, तभी उनके कानों में एक चीखने की आवाज़ आती है और वो बिना सोचे समझे उस आवाज़ के पीछे भागना शुरू कर देती है। और जैसे वहाँ पे पहुँचती हैं और उन्हें दिखते हैं दो जाइंट बटरफ्लाई जो एक लड़की का खून चूस रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में तो मैं सबसे पहले उल्टे पैर भागना शुरू कर दूंगा, क्योंकि उनके पास काफ़ी एडवांटेज है। वो जाइंट हैं, उनके पास ऑलमोस्ट 360 विज़न है, उनके पास एलीट स्मेलिंग सेंस है और काफ़ी अच्छा हियरिंग और सेंसिंग सेंस है। तो मैं यहाँ से सीधा उल्टा पैर भाग जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जीतना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है लगभग। लेकिन इन बटरफ्लाइज का भूख ख़त्म नहीं हो और ये अभी और फूड के तलाश में है, सो हम भी पकड़े जा सकते हैं। सो इन केस अगर ये बटरफ्लाइज मुझ पे अटैक करते हैं तो सबसे स्मार्ट यहाँ पे यही डिसीजन होगा कि हम इनके एंटीनास पे अटैक करें, क्योंकि एंटीनास इनके वन ऑफ द मेन पार्ट होते हैं बॉडी के। ये पूरे बॉडी को बैलेंस करने में काम आते हैं, सुनने में काम आते हैं, देखने में काम आते हैं, उड़ने में काम आते हैं, और बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है। तो अगर हम इन पार्ट पे अटैक करेंगे तो हमारे जीतने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन नहीं, आयुमी यहाँ पे अपने आप को हीरो समझती है और सीधा चाकू लेके बटरफ्लाई पे सीधा अटैक कर देती है, और उसका अटैक वहाँ पे फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मित्सुमी 3000 IQ यूज़ करती है और जो इन्फ्लेमेबल हेयर स्प्रे रहता है उसे लाइटर पे मारती है, जिससे एक फायरबॉल जुट्सू टाइप का कुछ होता है, और वो बटरफ्लाई जल के राख हो जाता है और दूसरा बटरफ्लाई डर के भाग जाता है। सो बटरफ्लाई को जलाने का आइडिया काफ़ी बढ़िया था। मित्सुमी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खेल गई और फायर के मदद से उसे जला दिया। सो सबसे पहले मैं यहाँ से फॉरेस्ट से भागूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि यहाँ पे कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं, कितने बड़े बड़े एनिमल्स हैं। सो मैं अपने दोस्तों को लेकर सीधा बीच पे ही मिलूँगा, क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है। उसके बाद मित्सुमी अपने कक्षा के और सहेलियों से मिलती है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और सभी लोग उसकी तरफ बिना सोचे समझे भागना शुरू कर देते हैं। और जाते ही वहाँ पता चलता है कि वो एक हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि वो एक वॉस्प है जो कि उनके खून की प्यासी है। लेकिन अगर वो लोग उस बटरफ्लाई के फ्लैश या फिर मीट को उठा लेते हैं तो अभी यहाँ पे वो बच सकते थे, क्योंकि वॉस्प के फेवरेट फूड्स में आते हैं बटरफ्लाई, और वो लोग इसका चारे की तरह यूज़ कर सकते थे।
और ये वॉस्प उनके एक फ्रेंड को उठा लेती है और पैरालाइज कर देती है अपने डंक के मदद से। और ये अपना डंक बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे घर के मधुमक्खी की तरह नहीं है भाई। ऐसे सिचुएशन में भागना सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि हम ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े जाइंट वॉस्प के अगेंस्ट तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो वॉस्प उसके फ्रेंड को लेके अपने घर पे चली जाती है और एक चीज़ अच्छा हो गया कि हम वॉस्प को आराम से स्पॉट कर सकते हैं क्योंकि उनके विंग्स काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं हेलीकॉप्टर्स की तरह, तो ईजी हो जाएगा स्पॉट करने में उनको। और फिर मात्सुमी सबको कन्विंस करती है कि वो जाके उसके दोस्त को बचाएं उनके नेस्ट में से। और मात्सुमी ये भी बताती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा पता है इंसेक्ट्स के बारे में, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि हमें जितना उन इंसेक्ट्स के बारे में उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा उतना इजी हो जाएगा उनसे फाइट करना। और अगर हमें अपने दोस्त को वापस लेके आना है उस नेस्ट से तो हमें अपना दिमाग और वेपन्स दोनों साथ साथ यूज़ करने होंगे। अगर मैं उनकी जगह रहता तो मैं तो रात को उस नेस्ट में जाता क्योंकि इंसेक्ट्स रात को ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, वो रात को शिकार करने नहीं निकलते हैं, वो आराम से चिल करके नेटफ्लिक्स देख के सोते हैं रात को। हमारे पास लाइटर है और अगर हम जाके एरोप्लेन जहाँ पे क्रैश हुआ है वहाँ पे देखेंगे तो हमें वहाँ पे फ्यूल भी मिल सकता है। और अगर नहीं भी मिले तो हम बटरफ्लाई के उस जो मरा हुआ बटरफ्लाई है उसके फैट की मदद से हम आग जला सकते हैं अपने लिए और एक टॉर्च या फिर मसाल टाइप का कुछ बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंसेक्ट से बचने के लिए। और हम अपने पैंट्स के इलास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं एक बो बनाने के लिए। और हम फायर एरो भी बना सकते हैं जिससे हमें लॉन्ग रेंज में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा उन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। लेकिन वो लोग बिना तैयारी के आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें एक विलेज मिलता है जिसके सारे घरों में वॉस्प ने अपना नेस्ट बना लिया था। और वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं उन्हें वहाँ पे बेबी लार्वास का सामना करना पड़ता है जो कि दिखने में काफ़ी गंदे लगते हैं। और वो लोग इनसे कैसे भी करके बच जाते हैं और सीधा बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद कोई भी वापस अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन मात्सुमी चाहती है कि वो अपने दोस्तों को बचा ले। बातचीत चलती रहती है कि एक और वॉस्प वहाँ पे आ जाता है और उनके दोस्त को उठा लेता है जो कि इस टकले भैया का दोस्त रहता है। और टकले भैया उसे बचाने के लिए बिना सोचे समझे काम करने लगते हैं और फिर मात्सुमी को उसे बचाना पड़ता है। और फिर टकलू भैया और मात्सुमी नेस्ट में वापस जाते हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए और इस बार वो सेफली अपने दोस्तों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर टकलू भैया मात्सुमी को अकेले छोड़ के अपने दोस्त के साथ निकल लेते हैं जो कि काफ़ी घटिया हरकत है। हमें ऐसे सिचुएशंस में एक दूसरे का साथ देना चाहिए क्योंकि टीम वर्क में एक ड्रीम वर्क। वहीं पे आयुमी अपना 3000 IQ न्यूटन वाला दिमाग लगाना शुरू कर देती है बाहर और कॉस्मेटिक्स के डब्बों को छिड़कने लगती है विलेज के दीवारों पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मूव है क्योंकि इंसेक्ट्स और बग्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं इन कॉस्मेटिक्स के फ्रेगनेंस और शुगर कंपाउंड्स और स्वीटनेस कंपाउंड्स के अगेंस्ट। और आयुमी का प्लान बिल्कुल ही पानी की तरह वर्क करने लगता है क्योंकि सारे वॉस्प उस फ्रेगनेंस के अगेंस्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं और नेस्ट पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। इसी बीच टकले भैया आराम से बाहर निकल जाते हैं मात्सुमी को छोड़ के और फिर आयुमी को मात्सुमी को बचाने और उसके दोस्त को भी बचाने के लिए अंदर जाना पड़ता है और वो लोग सेफली बाहर निकल जाते हैं। फिर इन लोगों को एक मैप मिलता है इस आइलैंड का जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा नेविगेशन के लिए। और इन्हें हॉस्पिटल भी जाना था अपने दोस्त को बचाने के लिए, सो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था क्योंकि हॉस्पिटल का वहाँ पे लोकेशन वहाँ पे दिया हुआ था मैप में। सो ये लोग हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अगर मैं रहता तो मैं तो बीच के साइड से हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता क्योंकि मोस्ट ऑफ द बग्स और इंसेक्ट्स ज़्यादातर वुड में ही रहते हैं और कोई भी सी शोर पे नहीं रहता, बीच पे नहीं रहता, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ रास्ता होता। भले ही ये लंबा थोड़ा रास्ता हो जाता, हमें पूरा घूम के जाना पड़ता, लेकिन अगर हमें जान बचाना थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये लोग आराम से अपना फॉरेस्ट के बीच से जाते ही रहते हैं कि उन्हें बीच में मिल जाते हैं टिक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पैरासाइट्स होते हैं जो कि ब्लड पे सर्वाइव करते हैं होस्ट के, और ये बहुत सारे डिजीज़ के वेक्टर्स भी होते हैं। सो अगर ये तुम्हें काट लें तो इनका सलाइवा तुम्हारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा और पता नहीं तुम्हें कौन सा खतरनाक बीमारी हो जाए। ये सुनने और दिखने में काफ़ी खतरनाक है, लेकिन इनके पास देखने की कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं होती है, पर इनका हियरिंग सेंस काफ़ी ज़्यादा एलीट होता है। सो मैं कुछ स्टोन्स को फेंकूंगा आसपास जिसके साउंड के वाइब्रेशन से वो लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और हम वहाँ से ईजिली भाग सकते हैं। और मात्सुमी बिल्कुल यही सेम चीज़ करती है और
इजीली वहाँ से सारे लोग भाग जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं कि उनका सामना हो जाता है उनके टीचर से, जिनके पूरे शरीर पे टिक्स ने कब्जा कर लिया था और ब्लड चूस रहे थे। और मात्सुमी इस टीचर का काम तमाम करके फिर से ग्रुप को बचा लेती है और फिर ग्रुप एक हॉट स्प्रिंग में आराम से नहाने लगता है, जो कि काफी बढ़िया उनके बॉडी के लिए। और कोई भी अगर बग्स या इंसेक्ट्स उनके शरीर पे अभी भी होंगे तो वो पानी में सबमर्ज रहने से मर जाएंगे, उस गर्म पानी में रहने से। सबके यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन लाल बालों वाली लड़की और ये टकले भैया आराम से अपना मस्ती कर रहे हैं पानी में। लेकिन ये खतरे से अनजान है, क्योंकि जो टकले भैया का दोस्त है जो बाहर पड़ा हुआ है, उसके शरीर में कोई पैरासाइट घुस चुका है जो कि उसके सीधे ब्रेन में जा रहा है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। सभी लोग मस्ती करने के बाद, मेरा मतलब नहाने के बाद, आराम से अपना फिर से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर इस बंदे को मिलता है कंप्यूटर, जो कि वर्किंग स्टेट में था और वहां से निकलने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था। वो लोग इसकी मदद से इजीली हेल्प मांग सकते थे, लेकिन उस कंप्यूटर में अभी भी कनेक्शंस नहीं थे जो कि इजीली फिक्स हो सकते थे जनरेटर्स ऑन करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी था। कनेक्शंस और सभी चीज़ों को फिक्स करने के बाद मैं आराम से इस हॉस्पिटल के सभी लाइट्स को बंद करके और इसी हॉस्पिटल में रहता, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं जिसमें हम छुप सकते हैं और बग्स भी नहीं आएंगे। और यहाँ पे खाने और पीने के लिए पानी और खाना सब चीज़ें, तो ये बहुत सेफ जगह है। और ये लोग फिर अपने दोस्तों को मेडिसिन पिलाना शुरू कर देते हैं। सब चीज़ बढ़िया से चल ही रहा होता है कि एक और मुसीबत उनके सर आने वाली रहती है। वो पैरासाइट इस लड़के के ब्रेन तक पहुंच ही गया होता है और जैसे ही वो ब्रेन के अंदर पहुंचता है, ये पागलों की तरह हरकत करना शुरू कर देता है और इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। सो इस सिचुएशन में हम उसे बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स और कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस पैरासाइट को उसके शरीर से बाहर निकालने के लिए। सो इस सिचुएशन में सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा कि हम उसे मार दें, नहीं तो वो और बग्स को अट्रैक्ट करेगा साउंड क्रिएट करके, जो कि बिल्कुल ही हमारे लिए सेफ नहीं होगा। लेकिन वो अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड है और हमें उसकी जान बचानी ही है तो हम उसे बांध के भी रख सकते हैं। लेकिन ये ज़ॉम्बी वह आराम से अपना पागलों की तरह हरकत करना शुरू कर देता है और जाके लाइट पोल पे चढ़ना शुरू कर देता है, जिसके वजह से एक और बग हमारे फिर से पीछे पड़ जाता है। यहाँ पे सबसे सेफ ऑप्शन है कि हम उस बंदे को यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि उसे बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और सीधा हम हॉस्पिटल की तरफ भाग जाएं और जाके हॉस्पिटल में छुप जाएं, क्योंकि इतने सारे रूम्स हैं और वो बग हमें यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन ये बग हमारे लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सो इसे मारना भी एक काफी अच्छा ऑप्शन होगा। यहाँ पे वो बग ज़ॉम्बी बग को आराम से खत्म कर देता है और हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मात्सुमी और बाकी लोग हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगाते हैं और लाल बालों वाली लड़की और ये टकले भैया हॉस्पिटल के अंदर पहुंच के गेट बंद कर देते हैं और बहाना बनाते हैं कि मात्सुमी और बाकी लोग भी उस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जो कि बहुत स्टूपिड मूव है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं और ये दोनों बिल्कुल नहीं बेवकूफ़ और कमज़ोर हैं, जो कि इस आइलैंड पर अकेले तो सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मात्सुमी और बाकी दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आयुमी कुछ शार्प पत्थर या फिर कम एरिया वाले पत्थर का यूज़ करती तो ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकती थी और उसे किनारों पे अटैक करना चाहिए था, क्योंकि ग्लास वहाँ पे कमज़ोर होता है। लेकिन तभी सेवियर की तरह ये बंदा आ जाता है और उनके लिए दरवाजे खोल देता है और इन लोगों को भी बांध देते हैं ये लोग। और मात्सुमी अपना फिर से दिमाग यूज़ करती है और सारे रूम के पर्दे उठा लेती है और एक लाइट पोल को उससे ढक देती है और एक साउंड डिवाइस की मदद से उस बग को फिर से अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। और जैसे ही वो बग उसकी तरफ आने वाला रहता है, वो कर्टन्स को हटाती है और लाइट को रिवील करती है, जिसके तरफ बग अट्रैक्ट हो जाता है और सिग्नल देती है इस बंदे को, जो कि जनरेटर के इलेक्ट्रिसिटी से उस बग को मार देता है। और एक काफी ज्यादा स्मार्ट मूव था इनकी तरफ से। फिर सभी लोग एक साथ आते हैं और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इसी हॉस्पिटल में रहेंगे जब तक हेल्प नहीं आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट मूव था और वो लोग ऐसे ही बच जाते हैं।